हेलो विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में संबंध एवं फलन लेकर। तो इसमें पढ़ा रहे हैं आज स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध हम इसमें पहले भी हम बता चुके हैं कि यदि कोई परिमित समुच्चय है तब, यानी कि स्वतुल्य संबंध हम दो समुच्चयों पर चर्चा करेंगे, परिमित समुच्चय पर और अपरिमित समुच्चय पर। हम सबसे पहले कर रहे हैं परिमित समुच्चय। अब परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय का मतलब समझ लीजिए। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें हमारा लास्ट यानी अंतिम अवयव दिया हो। जैसे मैंने 9 लिख दिया, ये अंतिम अवयव है, तो ये होगा परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय क्या होगा? अपरिमित समुच्चय क्या होगा? अरे अपरिमित समुच्चय होगा जिसमें हमारा अंतिम अवयव, सेट का अंतिम अवयव ज्ञात न हो, पता ही न हो। जैसे इसमें पता नहीं है, उसमें पता है, तो जिसमें अंतिम अवयव दिया हुआ हो तो वो होता है परिमित समुच्चय, और जिसमें नहीं पता है उसे बोलते हैं हम अपरिमित समुच्चय। अब अपरिमित और परिमित क्यों पढ़ाने लग गए हम यहाँ पर? तो बेटा स्वतुल्य संबंध में पहले परिमित समुच्चय के लिए पढ़ा रहा हूँ। दो विधि होती है स्वतुल्य संबंध निकालने की। एक होती है परिमित समुच्चय द्वारा, एक होती है अपरिमित समुच्चय द्वारा। दोनों विधियों द्वारा जब तुम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, यानी इस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम इस पे बात कर रहे हैं अब परिमित समुच्चय में। तो समुच्चय देखें, जैसे ये दिया हुआ है, सेट सेट दिया है तुम्हारा, तो ये ऐसे दिया हुआ होगा जैसे मैंने लिखा है। अच्छा, आर आर ये कोई तुम्हारा संबंध बना के देगा ऐसे। आर का मतलब होता है संबंध, मानी इस वाला पोर्शन तुम्हें प्रश्न में देगा, इसे बोलते हैं संबंध, और इसे बोलते हैं समुच्चय। ये किसी नाम से आएगा ABCD, लेकिन संबंध हमेशा आर से ही आएगा। पेपर में ये दोनों चीज तुम्हें देगा परिमित वाले समुच्चय में। ठीक है साहब। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जब तुम्हारे पेपर में आए तो हम करेंगे कैसे, और उसको करेंगे तो क्या स्वतुल्य संबंध का सूत्र होता है। तो सबसे पहले मैं वहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि स्वतुल्य संबंध का सूत्र क्या है। अगर परिमित समुच्चय है तब स्वतुल्य संबंध का फॉर्मूला फॉर्मूला लिखें उसका। क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला है बेटा के सेट से, जैसे अभी मैंने ए लिखा था, तो ए सेट से हमने ए ले लिया छोटा वाला, ठीक है ना। अब ये ले लिया हमने, तो हमारा क्या आएगा? इसका एक जैसा रूप आएगा, मतलब स्व माने होता है अपने आप, और तुल्य माने बराबर, तुल्य माने बराबर। तो अपने बराबर मतलब a कॉमा ए। अगर यहाँ 2 है तो 2 कॉमा 2, 3 है तो 3 कॉमा 3, क्या हो? संबंध हो। आ गया ना। तो ये हो गया रिलेशन। रिलेशन में आपको ऐसे एक जैसे दिखाई दें तो इसका मतलब है वो संबंध स्वतुल्य होगा, और अगर एक जैसे दिखाई न दें तो समझ लीजिए वो एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब समस्या ऐसे हल कैसे करेंगे बेटा? तो मैं अब तुम्हें कार्य विधि, क्रिया विधि, फॉर्मूला, तर्क जो भी है, मैं अब तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा और उसके माध्यम से तुम्हें अब पूरा हल करके समझा रहा हूं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले रहे बेटा हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन ले लिया, किसी ने दिया है कि आपके सामने ए एक क्या है? सेट है, और आर एक संबंध है। आर क्या है? एक संबंध है। कैसा है संबंध देखें। यहां दे दिए 1 2 3, और सेट में मान के चलो उसने 1,1 और 2,2 और 3,3 ऐसे दिया हुआ है। अब आपको इसे जांच करना है कि ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं। तो अब जब जांच करेंगे इसकी, तो क्या करेंगे बेटा? इसकी जांच करेंगे तो करेंगे क्या, आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो बेटा मैंने जैसे ये फॉर्मूला बताया है ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप यहां करिए इसे। अब क्या है इस फॉर्मूले में? फॉर्मूला बोला था मैंने कि सेट में से एलिमेंट लिया है। तो सेट कहाँ है हमारा? ये वाला सेट है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। तो इसकी 3 लाइन बनेगी नीचे।
पहली लाइन 1 के लिए, दूसरी लाइन 2 के लिए, तीसरी लाइन 3 के लिए। ये ध्यान रखना, सेट में जितने एलिमेंट होंगे उतनी लाइन लिखनी पड़ेंगी। क्लियर है? तो क्या करें, सबसे पहले लेंगे हम 1, तो 1 लेंगे, यहाँ पर ए लिया था सेट में से, यहाँ हम ले रहे हैं पहले नंबर 1 ए में से, तो देखो लिखो 1। दिस इम्प्लाइज क्या करेंगे, यहाँ ए था तो 1, अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 1, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब 1 ले लिया ए में से, तो देखो 1 ले लिया ए में से, 1, किस में से लिया है, आर में से, तो 1, किस में ढूंढेंगे, आर में ढूंढेंगे, 1, ढूंढो, है, इसका मतलब है ये हमारा सक्सेस हो गया, 1 के लिए ये सत्य हुआ। अब लेंगे 2, ऐसे ही अब 2 लीजिए, बिलोंग्स टू ए, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2, बिलोंग्स टू आर। अब आर में हम 2, ढूंढे, आर रही ये, इसमें ढूंढेंगे 2, है नहीं है, 2, है, तो ये 2, के लिए सफल हो गया। अब लेंगे बेटा 3, बिलोंग्स टू ए, तो फिर बनाओ 3, एक जैसे रखेंगे, ध्यान दें, तो ये 3, हो गया। अब 3, ढूंढो, 3, है नहीं है, 3, है नहीं है, ये है, तो ये इसके लिए सफल हो गया। तो मैंने पहले ही बोला था कितनी लाइन लिखनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, जितने सेट में एलिमेंट होंगे आपको यहाँ उतनी लाइन लिखनी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, अतः, ये लाइन लिखना ना भूलें, अतः समुच्चय ए में आर स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि सभी पर ये सही पाया गया, तो ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेंगे। अब एग्जांपल से पहले सबसे पहले देखें, परीक्षा में हमेशा प्रश्न इसी रूप में दिया होगा, ए देगा आपको, आर देगा, बस समझना है और हल करना है। परिमित समुच्चय के लिए क्वेश्चन चल रहा है, तो परिमित समुच्चय के लिए बात चल रही है। ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट नोट कर लेना इन बातों को, क्योंकि ये बात आपके काम में आएगी जो मैं बोल रहा हूं। सेट में जितने एलिमेंट होंगे उतनी लाइन लिखनी होंगी। क्या एलिमेंट है सेट में, 1, 2, 3, तो आपको 1, 2, 3 लाइन लिखनी होंगी। प्रत्येक सेट के एलिमेंट के लिए ये चीज होनी ही चाहिए। जैसे 1, है, 2, है, 3, है, तब इन तीनों एलिमेंट के लिए बात सही है, तब लिखेंगे समुच्चय ए में आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं अगली चर्चा पर। यहां पर ए भी आ सकते हैं, बी या एक्स वाई जेड वाई जो कुछ भी लिखा है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंत में ये जरूर लिखना, अतः समुच्चय ए में आर, यहाँ जो भी समुच्चय हो उसके लिए यहाँ समुच्चय लिख देना, आर स्वतुल्य संबंध है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा जी, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम आपके लिए, एक और लेते हैं जिससे आपके क्लियर समझ में बेटा आ जाए। तो देखो एक एग्जांपल और देखो बेटा, इस एग्जांपल में हम लेंगे अलग से एलिमेंट, कुछ थोड़े से डिफरेंट लेंगे। इसमें दिया हुआ ए, बी, सी, डी, और बेटा आर दिया है आपका। अब आर समझे, आर क्या दिया है, आर दिया है ए, बी, सी, और डी, ये ऐसे दिया हुआ है आपका। अब इसे चेक करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये बताओ यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं सेट में, 1, 2, 3, 4 लाइन लिखनी होंगी।
तो पहली लाइन लिखें, हम किसके लिए लिखेंगे पहली लाइन? पहला लिखेंगे ए के लिए। तो देखो ए दिया हुआ है, ए बिलोंग्स टू, किस में से ले रहे हैं? ए में से। ठीक है, चलो इसका नाम बदलने जाते हैं, तुम्हें ध्यान रहे कि कभी एन भी हो सकता है, कभी पी भी हो सकता है, कभी क्यू भी। तो अब इसे यहाँ पे एन लिखेंगे, जिससे तुम्हारी समझ में, रटने की बात नहीं है, समझना है आपको। अब इसमें से पहला एलिमेंट क्या है? ए। तो पहला एलिमेंट लिख लिया हमने यहाँ पे, ए लिख लिया है। अब यहाँ लगा दिए दिस इम्प्लाइज। अब ए का बनाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बनाते हुए? ए कॉमा ए। अब इसे किस में ढूंढेंगे? आर में। ए कॉमा ए आर में ढूंढिए, हो गया, सही पाया गया है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं सही पाया था तो यही क्वेश्चन रोक देते, आगे बताऊंगा मैं अभी। अब लेंगे बी, अब दूसरा एलिमेंट लेंगे बी बेटा। तो अब बी को भी ऐसे ही करेंगे, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो देखो ये इसके लिए भी देखें, बी है तो ये सही पाया गया। अब लेंगे सी, सी लो, तो सी के लिए सी कॉमा सी लिख देंगे और ढूंढेंगे आर में सी कॉमा सी है कि है। अब लेंगे बेटा डी, डी लेंगे, अब डी को भी ऐसे ही कर देंगे, दो बार लिखेंगे तो डी भी है यहाँ पर। अतः वही लाइन लिखेंगे, अतः, अतः क्या लिखेंगे बेटा? समुच्चय। अब पहले क्या था? ए था, अब क्या है यहाँ पे? एन। अब एन लिखेंगे, एन में संबंध, संबंध आर एक, क्या संबंध है? स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है। ये लाइन लिखना है बिल्कुल ऐसे ही, हर क्वेश्चन में आपको इस बात का बिल्कुल जिक्र करना है और ध्यान रखनी है ये बातें। ठीक है जी। अब हम चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन पर बेटा। मैं सारे टाइप बताने की कोशिश कर रहा हूं, हर प्रकार की कंडीशन जब तुम्हारी समझ में आ जाएगी फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर आप कैसे भी प्रश्न आए आप उसको सिद्ध कर दोगे। जैसे एक क्वेश्चन और है बेटा, अब है एग्जांपल आपका नेक्स्ट। ए सेट दिया हुआ है, उसमें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और आर इस प्रकार से दिया हुआ है बेटा, ध्यान देना क्योंकि अब यही तो चीजें हैं समझने की। अब यहां दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी और क्या दिया है? ए कॉमा ए और बी कॉमा बी, ऐसे दिया है बेटा। अब क्या करना है? सॉल्यूशन तो उसी तरीके से करना है जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं, आप अपना कार्य करते रहिए। सेट में से क्या लेंगे? ए लेंगे, तो सेट में से ले लिया ए। दिस इंप्लाई क्या करना है? ए के दो युग्म बना देने इस प्रकार से और आर में ढूंढेंगे, तो आर में ए को ढूंढिए, ए कोमा ए नहीं है, ए कोमा ए नहीं है, ए कोमा ए, ये मिल गया, तो इसका मतलब है ये सही पाया गया। अब लेंगे बी, बी लीजिए बेटा, तो बी का क्या हो जाएगा? बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब बी को ढूंढे तो देखो बी यहां मिल गया। अब लेंगे सी, जितने एलिमेंट होंगे सभी को लेना पड़ता है, सभी के लिए आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, सेट से शुरू करते हैं, ठीक है ना? हाँ। अब बेटा सी के लिए लिखें तो ढूंढो सी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, आर में अब सी कॉमा सी ढूंढेंगे, सी कॉमा सी नहीं है, 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 ऐसे जैसे मैं ढूंढ रहा हूं वैसे ही रखना है स्टार्टिंग से। अब ये नहीं है, अब ये नहीं है तो इसको देंगे काट, ये नहीं है। अब क्या करना है बेटा? अब आपको लिखना है यहां पर अतः समुच्चय, क्या समुच्चय देखना? ए है यहां पर, ए में आर, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, इस प्रकार से ये लाइन लिखेंगे। अब
मैं जब तक समझ में नहीं आएगा पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका, ठीक है ना। ये कंडीशन हो गई। अरे ये कंडीशन हो गई, कुछ और हटके भी आ सकता है, उस कंडीशन पे बात करेंगे अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है बेटा संख्या वाला, देखना। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि सेट दिया हुआ है 1 2 3। आर कैसा दिया है इसका, आर देखें। आर दिया हुआ है 1,2 2,3 2,2 1,1 और 3,3। हर प्रकार का क्वेश्चन तुमसे करना आना चाहिए, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन करा रहा हूं तुमको समझाने के लिए, और बता रहा हूं कहां से कैसे संख्याएं पकड़ते हैं, कहां से कैसे क्वेश्चन पकड़ते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही सूत्र सामने लिखा हुआ है, कहां से सेट करेंगे, शुरू यहां से ए से। तो ए में क्या था, एक, ए में से ले लिया, क्या करना है उसका एक जैसा बना देना है। कहाँ ढूंढेंगे, आर में। अब आर में ढूंढो 1,1 1,1 1,1 1,1 मिल गया, सही है। अब लेंगे 2 बेटा, अब 2 लेंगे आर में से, तो क्या करेंगे 2,2 बिलोंग्स टू आर। अब फिर ढूंढेंगे 2,2 2,2 2,2 मिल गया, तो ये भी सही पाया गया। अब क्या है 3, अब 3 ढूंढेंगे, तो 3 ढूंढेंगे ऐसे, तो 3,3 पकड़ूंगा, तो ये मिल गया 3,3। इसका मतलब कितने एलिमेंट थे, 3। तो देखो 3 लाइन ही तो आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ 3 लाइन लिखनी पड़ेगी, अरे जितने यहाँ एलिमेंट होंगे उतनी लाइन लिखनी पड़ेगी, इस प्रकार से बनानी पड़ेगी। और ये पीछे वालों को ढूंढते हैं, किस में ढूंढते हैं, आर में है तो स्वतुल्य, नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। अब इसमें 2 फालतू दे रखे, तो फालतू हो हमें इससे कोई फर्क नहीं है। हमारे इन एलिमेंट का जो हमारे ये एलिमेंट है, हमारे जो ये अवयव है, इन अवयवों के जोड़ा यहाँ पर होने चाहिए, सिंपल बात है, तो वो स्वतुल्य संबंध होगा। बस फिर क्या लिखेंगे, अतः अतः समुच्चय, समुच्चय कौन सा है ये बोलो, ए है बेटा। समुच्चय ए में आर एक स्वतुल्य संबंध होगा, ये स्वतुल्य संबंध होगा। तो भैया तुम्हारी समझ में बात आ गई होगी, जो मैंने बताया हुआ तरीका तुम्हें, ठीक है बेटा। जाके अलावा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैं अभी तुम्हारा पीछे ना छोड़ रहा हूं, तुम्हें समझ रहे हो कि अभी एक एग्जांपल और ले लो बेटा और बेटियों, एक एग्जांपल में तुम्हें और दे रहा हूं मैं, जब तक तुम्हें एग्जांपल समझ आता रहूंगा तब तक तुम्हें मोती जन कह देंगे सर जी समझ में आएगा, और ये बात सही है हमारी, ठीक है साहब। अब देखो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने एक एग्जांपल और, इसमें क्या सीखोगे, यही चीज सीखनी है बस जो मैं बताने जा रहा हूं। ए दिया हुआ है बेटा 1 2 3 और ये हो गए 4। आर जो मैं बता के दे रहा हूं ना, ये बना के दे रहा हूं, ये पेपर में तुम्हें दिया हुआ होगा ए और आर, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैं अपनी ओर से बना रहा हूं, मैं क्वेश्चन बना बना के दे रहा हूं तुम्हें इसमें से। तो इसमें क्या हुआ है 1,1 2,2 और है 3,3 1,4 2,3 2,4 4,3 4,3 और ये हो गया बंद। अब बेटा ये क्वेश्चन, अब ये आपको बताना है कि ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। अब आपको हल करने का तरीका हो गया है मालूम, अब आप मेरे साथ संगी साथ करते जाओ और ये बताओ मुझे कि ये क्वेश्चन सही है या गलत। मतलब सही गलत का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है, आपको सरल करके बताना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो इसमें से कहां से चालू करेंगे, यहां से। क्या करेंगे, पहले एक लेंगे, पहले एक ले लिया,
किस में से लिया है, ए में से। लाना क्या है, एक का बनाएंगे, बनाओ 1,1 बिलोंग्स टू आर, आर में एक ढूंढेंगे, मिल गया तो एक के लिए सही हो गया। अब लेंगे 2 बिलोंग्स टू, बोलो ए, क्या देखेंगे, दिसंप्लाई 2,2 बिलोंग्स टू आर, आर में देखेंगे 2,2 मिल गया। अब बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ 3 के लिए, तो 3 बिलोंग्स टू ए, क्या करेंगे 3,3 बनाएंगे और आर में ढूंढेंगे 3,3, ये मिल गया। चलो जी काम बढ़िया हो गया। उसके बाद अब बचा क्या, 4 लेंगे, ये लास्ट है, अगर ये हो गया तो स्वतुल्य हो जाएगा। क्या बनाएंगे यहाँ पर 4,4 बनाते ही अपनी ओर से बिलोंग्स टू आर। अब 4,4 ढूंढेंगे भाई, तो 4,4 नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं है, नहीं, नहीं है, नहीं है। अब इसमें 4,4 नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, ना लिख देंगे। अतः समुच्चय ए में आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये हो गया बेटा। तो आज हमने आपको जितने एग्जाम्पल दिए उनमें मैंने आपको परिमित समुच्चय के अंतर्गत स्वतुल्य संबंध समझाया है। अब मैं चर्चा करूंगा स्वतुल्य संबंध अपरिमित समुच्चयों के लिए, उसमें कैसे करते हैं। तो उसमें सब कैसे करेंगे बेटा, यहां लिख देंगे, कहां लिखेंगे, ऊपर। सूत्र भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, और यहां लिख देंगे अपरिमित समुच्चय है तब। कहां लिख देंगे, कहां लिख देंगे, यहां लगा दो ये तो कोई अपरिमित समुच्चय है तब उसे कैसे हल करेंगे बेटा। अब पहले ये समझो कि अपरिमित समुच्चय होता क्या है। तो भाई अपरिमित समुच्चय के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अपरिमित समुच्चय उसे बोलते हैं जिस समुच्चय के अंत में या अंत वाला अवयव प्राप्त न हो, वो अपरिमित समुच्चय होता है। तो उन्हें करेंगे कैसे सर जी, फिर एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे करके दिखाएंगे हम आपको। तो बेटा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं और आपको समझाऊंगा पूरी तरह से और अच्छी तरह से। क्या दिया है देखो, वो ऐसे देगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय के क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे। वो देगा कि x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब मोए न्यू बताओ बेटा कि x और y अब इतनी कोई सीमा है कि x और y कौन कौन से पूर्णांक हैं। मैं क्यों x बराबर 0 मान लूं, तुम x बराबर -1 मान लो, वो x बराबर 100 मान ले, वो x बराबर -100 मान ले, तो कोई कोई निश्चित तो ना है। तो बस यही वजह थी जिसका है अपरिमित समुच्चय बोला जाता है, ये तो का है, ठीक है, क्योंकि जहां में कोई लिमिट ना है बेटा। अब क्या करेंगे गलत बोल गए बेटा, जाता हूं जी, पूर्णांक लिख लो, पूर्णांकों का समुच्चय, समुच्चय बनाना पहले तो आर लिख गए हम तो, यहाँ पर पूर्णांकों का समुच्चय लिख लो, लिख दो पूर्णांकों का समुच्चय, ऐसे लिख लो। तो पूर्णांक का समुच्चय, फिर वही बात आ गई जो हम बोल रहे थे, पूर्णांक की कोई सीमा है बेटा, पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट के बीच में कोई भी संख्या ले लो आप, तो वो क्या कहलाएंगे, पूर्णांक वो समुच्चय ही तो बेटा वो सब हो। अब आर का दे राखिए, आर हवाला हम लिख रहे है वही x, y सच दैट कि x माइनस वाई का है पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक थे, पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही तो आवे वो, x में चाहे कोई पूर्णांक ले लो, y की जगह पर कोई पूर्णांक ले लो, दोनों ने घटाओ तो पूर्णांक ही आवे निकल के, ये बात सत्य है। पर अब जाए हम अपने सवाल के द्वारा कैसे हल करेंगे बेटा, अब जी हम तुम्हें बतावे जा रहे हैं, तो हमारे पास सूत्र लिख लो वाले यहाँ पे, हमारे पास अभी सूत्र लिख लो, तो बस सूत्र यहाँ लिख देता है मैं ऊंचे पे। कैसे लिखेंगे कि a, यानी एक जैसे एलिमेंट को समूह अगर R में पाया जाता है तो फॉर एवरी जो जी एलिमेंट दुका है
जिस शर्त रहती है कि जिस सेट में ते ले गए हुए जिस सूत्र हो बेटा, और जब सूत्र पे ही हम बात करेंगे और देखिए तुम्हारे सामने जो सवाल है हल करके दिखा देंगे भाई। तो सबसे पहले जो हल करेंगे तो हमारे पास जो बताओ जहां में शर्त ढूंढते हैं, शर्त काय में सवाल में ढूंढेंगे शर्त, और वो शर्त कहाँ मिलेगी बेटा, वो शर्त मिलेगी तुम्हें आर में। हमेशा आर में जो शर्त लिख रही का है एक्स सच दैट वाई के आगे लिखी होते हैं जाए पकड़ते हैं। अब यहाँ क्या लिख रही है, तो जब शर्त है जब सॉल्यूशन करेंगे हम तो यहाँ लिख देंगे हल में, ऐसे कैसे लिखेंगे जो समझ लो अच्छी तरह से, जाई समझ में जो बात आएगी बेटा वो सवाल है हल कर ले जाएगा। शर्त ऐसे लिख के और हम यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई बराबर पूर्णांक, पूर्णांक जी लिख देंगे ऐसे, ठीक है सर। अब जा शर्त पे हम मतलब ये है कि शर्त पे ही हम काम करेंगे, जो बालक जा शर्त पकड़ लेगा वो यही पे काम करेगा। अब जो बताओ हमें स्वतुल्य काजे जी एक जैसा ब्रैकेट में हम लिख रहे का एलिमेंट जी बनाना है जी, अगर जी बनाए गए हम तो वो बात सही नहीं करी, वो सत्य नहीं करी, तो जा को मतलब जी है कि जी स्वतुल्य है जाएगा। तो जो बताओ अब ये अच्छी तरह से अगर जाए हम सूत्र जाठिया हम का करते हैं एक्स कर दे तो न्यू एक्स है जाएगा। अब मैंने कहा ध्यान दे सूत्र देख लियो सोई तुम्हारी समझ में जो सवाल आ जाएगा बेटा। अब देखो जी x कॉमा x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a में थे x ले हुए, क्लियर है जी। ऐसो बनेगा, अब मैं यहाँ ऐसो बनाना है यहाँ पे, तो मैं क्या देख रहा हूँ बेटा, मैं देख रहा हूँ जी जब को आ जाए जब x कॉमा y है, ये पूर्णांक कब बने हुए, ये पूर्णांक जब बने हो जब जी x कॉमा y है, शर्त न कर ऐसे लिख लेगा शर्त स्पष्ट तरीका से कि x कॉमा y सच दैट x माइनस वाई बराबर पूर्णांक, जा साफ साफ हम जो लिख देते हैं y ऐसे, ठीक है सर। अब जा में जो देखो ढंग से देखो समझ के कि जी यहाँ x कोमा x और यहाँ का है x कोमा y है, तो कौन ही जगह पे क्या चेंज है, यहाँ चेंज है कि यहाँ अगर x आ जाए यहाँ पे तो फिर हमारा जी रूप बन जाएगा, और जी रूप बन जाएगा तो जा वाले जा ऐसो आमद खैर में हम लिख देंगे स्वतुल्य है। तो भैया लाला तुम्हें क्या करना है कि जा में जी बाई हटाना है और बाई की जगह पे क्या लगाना है एक्स लगाना है, तो उन्हें ध्यान से देखियो तुम्हें यहाँ लिख देनी है शर्ते कि बाई बराबर एक्स रखने पर, बस इतना समझ लो प्यार से। शर्त वाले सवाल जो अपरिमित समुच्चय वाले सवाल है थोड़े से कर्रे लगता है और वो कर्रे चुन लगता है वो तुम समझ रहे होंगे। अब जब बाई की जगह पे एक्स रख जा बाई की जगह पे, तो देखियो कहा जाएगा बाई की जगह पे एक्स कर दो, सच दैट है सच दैट लगा दो बेटा, और यहाँ क्या कर देंगे कि x माइनस एक्स और बराबर आ गई जीरो। अब जीरो जो बताओ जी पूर्णांक हत्या है ना, आप यहाँ पूर्णांक लिख रही है वो करो x माइनस वाई बराबर पूर्णांक आओ, तो हमारे पास है x माइनस एक्स और वहां उत्तर का आओ जीरो, चूंकि x में x गई तो जीरो बची। अब जो बताओ जीरो पूर्णांक हत्या है कि ना हत्या, अरे बेटा पूर्णांक वो सब संख्याएं जो माइनस और प्लस और बाकी बीच में जीरो पूर्णांक होते हैं, जो देख लो पूर्णांक आए थे अंतर लो पूर्णांक को समझ आए तो तुम नहीं कि नहीं, तो देखो माइनस अनंत ते लेके न्यू करके माइनस एक जीरो एक और डॉट डॉट प्लस अनंत तक सब पूर्णांक होता है, तो जीरो आएगी बीच में ना आएगी क्या आएगी, तो क्या बात है गई पूर्णांक है जी, पूर्णांक है, और यहाँ लिख देंगे जो सत्य बात है गई क्या है गई जो सत्य, तो जी स्वतुल्य हो जाएगा जी माने। अब बेटा ना उल्टो कर लो, अब जहाँ देखो माने कैसा ऐसा कर ले तो कैसो ऐसो कर लियो कि कैसो कर लियो कि ऐसो कर लियो, यहाँ धर दियो कि बाई ने के भाई वो की मान लियो भाई एक्स एक्स तो तुम धर दई, अब बाई बाई धर के देखें तो दोनों चीज धरनी है पेपर टाइम में, जैसे मैं कह रहा हूँ मजा करना है जी भैया सीरियस ले लीजिए जब बात है, ठीक है। और यहाँ आएगी बाई कोमा बाई, अब बाई कोमा बाई रखेंगे तो कैसे रखेंगे बेटा, तो भाई नहीं देखो जब पहली शर्त ये देखता है एक्स की जगह पे बाई धर दूं तो यहाँ लिख देंगे एक्स बराबर बाई रखने पर, और जो कहाँ धरते हैं सर जी, अरे जय में धरते हैं जहां में लिख दूं लाला चश्मा लगाना पड़ेगा बेटा तुम्हें, चूंकि दिखने में मुश्किल है ये कछुन्ने, समझ में आ गई बताओ, जहां में धरना है कहा धरना है एक्स बराबर बाई धरनी है, तो जहां एक्स है यहाँ
तो बाई कॉमा बाई। अब देख लियो आराम से, सच दैट है सच दैट, और यहाँ एक्स जो का आधार दूंगा बाई और माइनस बाई, बाई में ते बाई गई तो कहा बचो जीरो बचो। अब फिर सिद्ध करोगे जी कहा है पूर्णांक, तो करना तो पूर्णांक है साहब, जीव पूर्णांक है ये बेटा, कहा लिख देंगे पूर्णांक है साहब, बाई में ते बाई गए जीरो बची तो जीरो पूर्णांक कहलाता है, जीव सत्य है गई। अब जो सत्य है गई तो तुम कहा कह सकता है, अतः अतः x बिलोंग्स टू ए, जीरो ए, x माने ए में ते लाओ, तो हमारे पास कहां करके आया हो कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर में आएगा भाई, सत्य पाएगा तो आर में आएगा, और बाई बिलोंग्स टू ए ले ली तो बाई कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर में आयो। अतः दिया संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। जी तुम्हें दिख रहा ना है वो ऐसा लग रहा नीचे, हाँ बेटा जाए न्याते न्या लिख लूं मैं, न्याते कहाँ लिख लूं, न्या लिख लूं, तो न्या लिख देंगे। और देखो जैसे जो बनाया बात तो मैंने सत्य है वो तो क्या है, तो तुम्हारे समझ में आएगा ही होगा, तो बस अब जाए ऐसे रूप में लिख दो। तो कैसे लिखेंगे कि बाई कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी का आएगा जे बाई बिलोंग्स टू ए का आ जाए, तो अब ऐसी बाई लिख दो x बिलोंग्स टू x, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, बस एक लाइन लिख देनी है तो जाके नीचे। अतः दिया संबंध स्वतुल्य संबंध है, अतः दिया संबंध स्वतुल्य संबंध है। तो बेटा मैंने आज तुम्हें पूरी कोशिश करी है समझ आवेगी कि स्वतुल्य संबंध कैसे हो तो है और कैसे ना हो, तो सब चीज समझ आ गई है। मैंने परिमित कार्यों और अपरिमित कार्य तुम्हें स्वतुल्य संबंध आज खूब अच्छी तरह समझा दो, जाते तुम्हारे जब भी प्रॉब्लम पेपर में घटित होगी तो तुम बाय बाय तरीका से भाषा वाई क्वेश्चन है हम अपरिमित तुम्हारे आगे करके दिखाया हुआ है, और संख्या वाई प्रश्न जो परिमित होता है वो मैं तुम्हें करके दिखा दे। आगे हम मिलेंगे तुम्हें नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।